हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने दो लेक्चर्स शुरू से पढ़ लिए हैं 7.1। सॉरी, अभी हम लोग असाइनमेंट 7.1 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने एवरेज वैल्यू ऑफ करंट और आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। और हम लोग पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इसका जो बेसिक फार्मूला वगैरह है वो क्या है। कि जो करंट होता था किसी भी सर्किट में, खास करके एसी सर्किट में जब एसी वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो करंट साइनोसॉइडली वेरी करता है। और ये जो है दिस इज इक्वेशन ऑफ करंट जो होता है, दिस इज आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी, वेयर आई एम जो है दिस इज इक्वल्स टू वी एम अपॉन आर, मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस अगर कर देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट मिलेगा। तो इसको हम लोग इस तरह से आई एम को मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। दिस इज करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ करस्पॉन्डिंग टू दिस वैल्यू। इस टाइम पे जो मैक्सिमम वैल्यू होगा दिस इज इक्वल टू आई एम, एंड ये जो मैक्सिमम वैल्यू टाइम होगा कब, T/4 साइकिल पे, ओके। 1/4 ऑफ द क्वार्टर, ये पूरा एक साइकिल है 0 से लेके T तक, ओके। दिस इज T0, दिस इज T/2, दिस इज sorry, this is 0, T/4, T/2, and this is 3 T/4, and this is T, okay, one complete cycle. So current first current starts rising and becomes maximum value at after quarter cycle, 1/4 of the cycle, ठीक है। So corresponding to this value we get maximum value of current IM, और उसके बाद आता था आपका एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, है ना। इस जगह पर कुछ इसका हम लोग जो वैल्यू होता है इसको आई एवरेज, है ना। और ये आई एवरेज इक्वल्स टू हम लोग पढ़े थे, दिस आई एवरेज इक्वल्स टू 0.637 टाइम्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ओके। और इसको हम लोग 2/पाई टाइम्स आई एम भी लिखते हैं, ठीक है। उसी तरह से आई आर एम एस भी आपका आता है, आर एम एस वैल्यू, इसका दूसरा नाम इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट और एक और वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट भी बोलते हैं। एंड दिस इज इक्वल टू 0.707 टाइम्स आई एम, एंड दिस इज ऑल्सो आई एम बाई √2, ओके। और ये जो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट है ये ओवर अ हाफ साइकिल, ओके, पॉजिटिव हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इतना आता है। ये हाफ साइकिल में 0 से T/2 तक में एवरेज वैल्यू ऑफ करंट आती है। तो आप देखिए इस जो पूरा आपका ग्राफ है, इस पूरे ग्राफ में हम लोग साइनोसॉइडली वेरिंग करंट को हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं कि दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आई एम, ओके। उसके बाद आपका आता है आई आर एम एस 0.707, और एक उसके बाद आता है दिस इज आई एवरेज 0.637, तो 0.637, 0.707, एंड दिस इज आई एम, ओके। आई एम का ये सब इतना टाइम्स है ना। तो ये सबसे बड़ा हो गया आई एम, उसके बाद उससे छोटा आई आर एम एस और आई एवरेज, सबकी वैल्यूज ये है। और ओवर अ कंप्लीट साइकिल अगर हम लोग बात करेंगे 0 से T टाइम में, तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में। तो ये सब फॉर्मूले का यूज करके अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं, ठीक है। असाइनमेंट जो इस दोनों टॉपिक के ऊपर में बेस्ड है 7.1 असाइनमेंट, इसमें 1 बाय 1 करके मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप लोग थोड़ा सा इसको देखिए, पढ़िए, समझिए, ठीक है। पहले तो सारे क्वेश्चंस देखिए, असाइनमेंट में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इसको पहले आप लोग अपने से ट्राई करने की कोशिश करिए, ठीक है। सॉल्यूशन बाद में देखना है, जो क्वेश्चन नहीं हो पाया 2 बार 3 बार 4 बार ट्राई करने के बाद तब जाके आप असाइनमेंट का सॉल्यूशन देखिए या कहीं से हिंट लीजिए। फिजिक्स से सीखने के लिए सबसे ज्यादा यही जरूरी है, ये कंप्लीट लर्निंग के लिए आपको खुद से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, है ना। डिपेंडेंट रहेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे तो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है।
चलिए अब हम लोग वन बाय वन करके क्वेश्चन इसमें कुछ डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन। असाइनमेंट 7.1 विच इज बेस्ड ऑन एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कहता है कि इंस्टेंटेनियस करंट ऑफ एसी सोर्स इज गिवन बाई आई इक्वल्स टू 300 साइन 314t। व्हाट इज द पीक एंड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। तो इक्वेशन है 300 साइन 314t। ओके, so we write question number 1, I equals to 300 sin 314t। ओके, यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये हो गया I इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी से कंपेयर करेंगे तो आई एम की जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, पीक वैल्यू ऑफ करंट जिसको हम लोग बोलेंगे, ये है आई एम की जगह 300। So 300 ampere is the peak value of current. This is called IM. Okay. Now next में आपसे पूछा है, एक फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका आ गया। उसके बाद फिर हमारा पूछा है आपसे एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है, हमने देखा था अभी 0.637 टाइम्स IM, और IM है आपका 300 एम्पियर। ओके, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21, 3 3 जा 9 और प्लस 2 11 और 3 6 जा 18 और प्लस 1 19। ओके, और 1 2 3 2 0 ये हो गया। ठीक है, और 3 डिजिट के बाद डेसिमल 1 2 3। सो दिस कम्स आउट टू बी 191.1 एम्पियर। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हो गया, एवरेज वैल्यू और पीक वैल्यू दोनों आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इज 3 पाई एम्पियर। पीक वैल्यू यानी कि आई एम दे रखा है, दिस इज व्हाट आई एम। फाइंड इट्स मीन वैल्यू एंड हाउ मच टाइम। इसको बाद में करते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन में पीक वैल्यू आपको दे रखा है और मीन वैल्यू पूछा है। पीक वैल्यू कितना है, 3 पाई। ओके, तो देखिए पाई के टर्म दिया है, तो इसलिए हम लोग जो इक्वेशन लिखेंगे, आई एवरेज इक्वल्स टू ना 0.637 टाइम्स आई एम होता था, बट पाई के टर्म में भी होता था, क्या होता था, 2/पाई टाइम्स आई एम। ठीक है, तो इससे फायदा क्या हो जाएगा, हमारा पाई वाला जो है ना वैल्यू वो कट जाएगा, है ना। 2/पाई और आई एम आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा था 3 पाई, है ना। तो यहाँ से जैसे आप 3 पाई लिखेंगे आई एम की जगह, तो पाई और पाई कैंसल आउट हो जाएगा, और उसके बाद आई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, आई एवरेज की वैल्यू आ गई यहाँ से 6 एम्पियर। ओके, तो आई एवरेज आपका 6 एम्पियर आ गया। फर्स्ट पार्ट का आंसर यहाँ से खत्म हो गया। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, सेकेंड पार्ट है कि फाइंड इट्स मीन, हाँ, हाउ मच टाइम विल द करंट टेक इन रीचिंग 0 टू मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज। तो 0 से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगता है। हम लोग जानते हैं कि जैसे करंट जो है वो साइनोसॉइडली वेरी करता है। ठीक है, तो 0 यहाँ पर है और 0 से इसको मैक्सिमम वैल्यू यानी कि यहाँ तक पहुंचता है ना, ऐसे जाएगा फिर ऐसे आता है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने में इसको टाइम जो लगता है ये T/4 लगता है। हम लोग अच्छे से इस बात को जानते हैं। ओके, तो करंट का जो हमारा इक्वेशन है, दिस इज इक्वल टू आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ओके, तो हमसे पूछा है कि ये टाइम कितना लगाएगा, है ना, कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से टाइम निकालने के लिए, है ना, फ्रीक्वेंसी दे रखा है तो हम लोग ये देख लेते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी टोटल कितनी है ना। तो और फ्रीक्वेंसी अगर मालूम है तो हम लोग टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, है ना, कि टोटल कितना टाइम पीरियड है इसका, और उस टाइम पीरियड में 4 से डिवाइड कर देंगे तो T/4 टाइम में ये मैक्सिमम वैल्यू लेता है, तो 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं टाइम पीरियड इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी, और क्वेश्चन में आपको दे रखा था फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। ओके, तो यहाँ से टाइम आप बोल सकते हैं 1/50 सेकेंड्स हो गया। ठीक है,
तो इसलिए टू रीच मैक्सिमम वैल्यू, है ना, ऑफ करंट, टू रीच मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, है ना, टाइम जो हो जाएगा दिस इज इक्वल टू क्वार्टर साइकिल यानी 1/4 टाइम्स टी, और 1/4 इंटू में और टाइम है आपका 1/50। सो वी कैन से दैट दिस इज 1/200 सेकेंड्स। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। और फिर आंसर आपका शायद मिली सेकेंड में है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो है ना आपका पता चल जाएगा कि ये 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो 2/2 से 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5, है ना, वो सेकेंड था, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मिली सेकेंड। ओके, सो इट बिकम्स 5 मिली सेकेंड, यानी 5 मिली सेकेंड में आपका जो यहाँ पर करंट है वो मैक्सिमम वैल्यू गेन कर लेगा। ओके, तो आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं। चलिए 200 मिली सेकेंड दे रखा है इसमें। 200 मिली सेकेंड कैसे होगा, 1/200 आ रहा है ना, 1/200 सेकेंड्स। सेकेंड्स को मिली सेकेंड में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 5 मिली सेकेंड आना चाहिए। ठीक है, तो हो सकता है आंसर इसका कुछ गड़बड़ हो, या फिर 1/200 सेकेंड जो है ये इसका आंसर आप लिख दीजिए। ठीक है, ओके, हो सकता है आंसर में कुछ प्रॉब्लम आ गया हो। यहाँ से 200 मिली सेकेंड शायद नहीं होगा। ठीक है, ओके, आंसर करेक्शन कर लीजिएगा, जो मैंने बताया वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इफ पीक वैल्यू ऑफ करंट इन 50 हर्ट्ज एसी इज 7.07 एम्पियर। ओके, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि पीक वैल्यू है। ठीक है, पीक वैल्यू का मतलब मैक्सिमम वैल्यू आई एम दे रखा है आपको, और फ्रीक्वेंसी इसकी दे रखी है कितनी, 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो मीन वैल्यू ऑफ करंट ओवर हाफ साइकिल, तो ठीक है, और दूसरा पार्ट पूछा वैल्यू ऑफ करंट 103 सेकेंड 300 सेकेंड आफ्टर इट वाज 0। ओके, ठीक है, क्वेश्चन में पीक वैल्यू दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मीन वैल्यू ऑफ ओवर हाफ साइकिल पूछा है। देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आपको क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दे रखा है 50 हर्ट्ज। ओके, और पीक वैल्यू ऑफ करंट दे रखा है आई एम आपका 7.07, है ना, एम्पियर। ठीक है, और फिर आपसे पूछा है कि एवरेज वैल्यू क्या होगी। ओके, तो आई एवरेज इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं 0.637 टाइम्स आई एम, तो आई एम से मल्टीप्लाई कर दे 0.637 इंटू 7.07। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये 7 है यहाँ, 7 6 जा 42, तो 7 से 0.4 यानी कि 7 से कम आएगा, और 4 4.2 के आसपास। ठीक है, तो जिसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.637 है, तो ये लगभग आपका 4.5 एम्पियर के आसपास आ जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये आएगा। उसके बाद फिर हमसे सेकेंड पार्ट इसका पूछा है, ये थोड़ा ट्रिकी है। द वैल्यू ऑफ करंट 1/300 सेकेंड आफ्टर इट वाज 0। ठीक है, चलिए, तो हम लोग इसके लिए करंट की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी हम लोग को। तो हम लोग जानते हैं आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी होता है। ओके, तो आई एम आपका कितना आ गया था, 7.07 है। ठीक है, तो 7.07 इंटू साइन ओमेगा की जगह हम लोग जानते हैं 2 इंटू पाई। ओके, इंटू में फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में दे रखा है 100, और टाइम बोला है कितना 1/300 सेकेंड, है ना, 0 से स्टार्ट हुआ, है ना, साइन, क्योंकि हम जानते हैं साइन का जो ग्राफ है वो 0 से स्टार्ट होके, है ना,
और 300 सेकंड के बाद, यानी 0 से स्टार्ट होकर 300 सेकंड के बाद जहां भी पहुंचता है वो ये देख लेंगे। और उस समय में कितनी करंट की वैल्यू होती है उसी को हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं। तो ये 300 से ये पूरा कट जाएगा, कितना 56 हो गया, और 2 से ये कट जाएगा 6 3 बार में, है ना। तो ये हो गया कितना 7.07 इंटू साइन पाई बाई 6, सॉरी पाई बाई 3। ओके, दिस इज पाई ऑन 3। तो ये कितना हो गया 7.07 इंटू साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज √3/2। ओके, एंड √3/2 इज 0.86, है ना। ये होता है 1.732 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 0.86। ये आपका सॉल्व होके आ जाएगा 8 और 7, 8 7 जा 56, है ना। तो और ये 0.869 के आसपास आ जाता है। तो ये आपको सॉल्व होके आएगा 6.12 इसका आंसर होना चाहिए, है ना। वो जो दे रखा है यहाँ तक याद आ रहा है 6.12 एम्पियर। ओके, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इक्वेशन ऑफ एसी सर्किट इज 50 sin 100 pi t फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग यहाँ से ये देखेंगे, ये वाला टर्म ओमेगा है और वहां से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। मीन वैल्यू ओवर पॉजिटिव हाफ साइकिल और करंट आफ्टर 1/600 सेकेंड्स, इट वाज आफ्टर इट वाज 0। तो 1/600 सेकेंड्स, ये तीन चीज याद रखिए। इक्वेशन कितनी 50 sin 100 pi t, और फ्रीक्वेंसी चाहिए, मीन वैल्यू चाहिए, और करंट चाहिए, तीन वैल्यूज 50 sin 100 pi t। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। 4 है कि 5 है? 4 ही होगा। ओके, आपको करंट की इक्वेशन दे रखा है 50 sin 100 pi into t। ओके, तो सबसे पहली बात आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो ओमेगा हमारा यहाँ से कितना है, ये पूरा का पूरा जो टर्म है दिस इज ओमेगा, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा हो गया 100 पाई, और ओमेगा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, दिस इज 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो पाई और पाई यहाँ से कैंसल आउट हो गया, और 2 से ये कट जाएगा 100 कितनी बार में 50 टाइम्स। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई आपको 50 हर्ट्ज। मोस्टली एसी में जितने भी ऑलमोस्ट रहते हैं लगभग 50 हर्ट्ज ही होते हैं मैक्सिमम केसेस में फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट आपसे पूछा था क्या इस क्वेश्चन में, मीन वैल्यू, है ना। तो मीन वैल्यू आई एम इज इक्वल टू 0.637 टाइम्स दी, सॉरी मीन वैल्यू पूछा है ना, तो आई एम यहाँ से इसको हम लोग लिख देंगे एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, या एवरेज यहाँ पर आई एवरेज लिख दीजिए, इक्वल टू 0.637 टाइम्स आई एम हमारा कितना 50 है। इसको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 6 30 से ज्यादा आएगा, तो इसका आंसर 31.8 एम्पियर है, आ जाएगा, ठीक है। और थर्ड पार्ट आपसे पूछा है क्वेश्चन में थर्ड पार्ट क्या था कि 1/600 सेकेंड्स के बाद इसकी करंट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आई इक्वल्स टू, यहाँ से आप ये रख दीजिए, आई इक्वल्स टू 50 साइन के और 100 पाई, और क्या बोला है टाइम कितना बोला 1/600 सेकेंड। यहाँ से 2 0 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या पाई/6। पाई/6 मतलब 30 डिग्री हो गया, और 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, है ना। तो ये कट के आ गया कितना 25 एम्पियर, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? तो ये क्वेश्चन आपको तीनों पार्ट आंसर आ गया फोर्थ क्वेश्चन में, ठीक है। 50 हर्ट्ज 31.8 25 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज गिवन बाय दिस 140 sin 314 t, ठीक है, is connected across a pure resistor of 50 ohm। 50 ohm इसका प्योर रेसिस्टर है। तो फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। तो
तो फ्रिक्वेंसी आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ 314 है ओमेगा, वहां से आप निकाल लेंगे। उसके बाद फिर मीन वैल्यू और आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट चाहिए, ठीक है। तो 140 साइन 314 टी, और रेसिस्टर दे रखा है रेसिस्टेंस 50 ओम। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, वोल्टेज आपको दे रखा है 140 साइन 314 इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा, आप जब इसको इसको कंपेयर करेंगे किससे, V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी से, साइनसॉइडली वेरिंग वोल्टेज से, ठीक है। तो ओमेगा यहाँ से कितना आ जा रहा है 314, ठीक, टी का कोफिशिएंट, और ओमेगा हमारा हम जानते हैं 2 पाई इंटू न्यू होता है, दिस इज इक्वल्स टू 314, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू हो गई 314 डिवाइडेड बाई 2 पाई, पाई कितना 22 इंटू बाई 7 है तो ऊपर 7 चले जाएगा, तो 2 से ये कट जाएगा, कितना आएगा 157 टाइम्स, है ना, और 157 और 22 इंटू 7 जो होता है ये होता है 154, है ना। तो 7 पॉइंट शायद ये 07 ही होना चाहिए, और इंटू में कुछ भी 7, है ना, मतलब ये 7 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, और ये 7 तो है ही, ठीक है। तो 7 7 जब 49, तो लगभग लगभग ये 50 हर्ट्ज के आसपास आपका आंसर बन जाता है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी जैसे ही आता है तो लगभग आप इसी रेंज में आंसर आना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में यही रहता है, ठीक। तो फर्स्ट पार्ट आई थिंक क्लियर हो गया, आपको समझ में आ रहा होगा। सेकेंड पार्ट क्या बोला है, मीन वैल्यू ऑफ करंट ओवर पॉजिटिव हाफ साइकिल। अगेन आपको यहाँ पर तो क्वेश्चन में आपका वोल्टेज दे रखा है, तो वोल्टेज से पहले हम लोग क्या करेंगे, करंट निकाल लेंगे। तो करंट इक्वल्स टू हम लोग क्या जानते हैं कि दिस इज इक्वल्स टू वी एम अपॉन में आर, ठीक है। और वी एम आपका ये है, यहाँ से कंपेयर करने से दिस इज 140 डिवाइडेड बाई आर, आर आपका कितना था 50 ओम था, ठीक है। तो ये कट गया, कटने के बाद ये आ गया आपको 14/5 क्या एम्पियर, ठीक है। दिस इज 14/5 एम्पियर। तो ये आया आपका, दिस इज आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, क्योंकि ये सब जो वैल्यूज आते हैं वो हमेशा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है, ठीक है। सॉरी, ये हमने क्या निकाला, अच्छा ये वी एम अपॉन आर किया है ना, तो ये मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि यहाँ वी एम लिया है तो यहाँ आर लिया थी, आई एम आया, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है ये। अब हमारा ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मीन वैल्यू ऑफ करंट चाहिए और आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से अब हम लोग सिंपल, है ना, मीन वैल्यू ऑफ करंट यानी कि आई एवरेज, दिस इज इक्वल टू 0.637 टाइम्स 14/5, है ना। तो 14/5 को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 2 जा 10 और 0, और यहाँ पर 4 आएगा तो 5 8 जा 40, तो 2.8, है ना। तो 2.8 लगभग 3 3 6 जा 18, तो ये आपका लगभग लगभग, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है 1.781818 रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। तो अब इसको आप सीधा 1.78 लिख दीजिएगा, ठीक है, एम्पियर। दिस इज व्हाट एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है कौन, आई आर एम एस, ठीक है। आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट हम लोग जानते हैं, ये हो गया कितना 0.707 टाइम्स आई एम, है ना। तो 0.707 टाइम्स आई एम आपका 14/5 यानी कि 2.8, तो ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा आ जाएगा। जब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ जा रहा है 2.8 इंटू 0.707, ये आ रहा है 1.9796, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं 1.98 एम्पियर, ओके, अप्रोक्सीमेटली। सो दिस इज व्हाट आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, ओके। कि यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को समझ में आ गया शुरू के 5 क्वेश्चन।
इसको मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 वाला हम लोग नेक्स्ट पेज पे कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? द इक्वेशन ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज, अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन आपको दे रखा है 20 sin 300 pi t, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड आरएमएस वैल्यू। ओके, आई इक्वल टू 20 sin 300 pi t। क्वेश्चन नंबर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा? 6। आई इक्वल टू 20 sin 300 pi t। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ करंट। ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ से अगर देखेंगे तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जा रही है? 300 पाई। इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा। ओके, अब हमसे पूछा था फर्स्ट पार्ट में फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा हम लोग जानते हैं 2 पाई न्यू होता है, और 2 पाई न्यू इक्वल टू यहाँ से 300 पाई हो गया। अब ये कट रहा है, तो कट रहा है तो पाई से पाई कैंसिल, और 2 से ये हो गया कितना? 150, है ना? तो यहाँ से फ्रिक्वेंसी इस बार गड़बड़ हो गया, गड़बड़ नहीं मतलब 50 नहीं आया, इस बार फ्रिक्वेंसी कुछ आपका आ गया कितना? 150 हर्ट्ज इस केस में। ठीक है, तो क्योंकि आप देख रहे हैं कि फ्रिक्वेंसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है ना? ये नॉर्मल 50 हर्ट्ज ही होता है इंडिया में। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका सेकेंड पार्ट इसका क्या था क्वेश्चन नंबर 6 का? कि फ्रिक्वेंसी और आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ओके, तो आरएमएस करंट के लिए हम लोग फिर से वही कर देंगे, आई आर एम एस इक्वल्स टू आई एम अपॉन √2, है ना? तो आई एम और इंटू 0.637, नहीं यहाँ पर कितना? आई एम 20 है ना, तो 20 है, तो हम लोग 20 को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं आसानी से रूट वाले सॉल्यूशन से। तो अपॉन √2 ये फार्मूला लगा लें, तो आई एम हो गया 20 अपॉन √2, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, है ना, रैशनलाइज करने के लिए। आई आर एम एस यहाँ से हो गया 20 √2 डिवाइडेड बाई √2 इंटू √2 2, तो इट कम्स आउट टू बी 10। तो 10 √2, और आप इसको √2 को लिख सकते हैं 1.414, है ना, एम्पियर। तो ये हो गया कितना? 14.14, है ना, एक डेसिमल बढ़ जाएगा, 14.14 एम्पियर। दिस इज व्हाट आई आर एम एस। ओके, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। 6 हो गया, 150 हर्ट्ज 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑफ एसी सप्लाई 600 वोल्ट। ओके, आई यानी ये क्या है? आपको ऑलरेडी बी एम दे रखा है और आर एम एस चाहिए। ठीक है, आर एम एस वोल्टेज, तो पहले हम लोग सिंपली ये वाला निकाल लेते हैं, आसान है। आपको क्वेश्चन में दे रखा है वी एम जो है वो 600 वोल्ट दे रखा है। ओके, तो हम लोग क्या निकालना है? आर एम एस वैल्यू। तो आर एम एस वैल्यू हम लोग जानते हैं वी एम बाई √2, तो √2 से मल्टीप्लाई, है ना, सॉरी, वी एम बाई √2, तो ये डिवाइड हो गया। और फिर इसको रेशनलाइज करने के लिए √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 2 से ये 600 कटेगा कितना? 300, और 300 √2 बन जाएगा, है ना। और इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो √2 की वैल्यू 1.414 रखिएगा, और ये 14 3 जा 42, तो हाँ ये आ जाता है आपको 424.3 अप्रॉक्सीमेट, इतना वोल्टेज आएगा। ओके, तो दिस इज व्हाट आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सिंपल था इसका। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है। RMS value of current in an AC circuit is 20 ampere. What is its peak current?
ठीक है, सिंपल। आरएमएस वैल्यू दे रखा है और पीक पूछ रहा है आपसे, सिंपल है। सेकेंड पार्ट में आई आरएमएस हम लोग जानते हैं कि आई एम बाई रूट टू होता है, तो हम लोग यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को क्या लिख सकते हैं, रूट टू टाइम्स आई आर एम एस। ओके, तो दिस इज रूट टू इंटू आई आर एम एस। आई आर एम एस इज हाउ मच, क्वेश्चन में दे रखा था 20, ठीक है ना। तो 1.414 इंटू 20, तो 14 टू जा 28 है ना, 28.28 एम्पियर है ना। एक जीरो यहाँ आएगा और ये 14.14 इंटू टू, तो 28.28 एम्पियर। ओके, तो बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन, सारे एक जैसे हैं। अब थोड़ा सा अच्छा अच्छा क्वेश्चन अब आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये दे रखा है क्या, इलेक्ट्रिक करंट द वोल्टेज 50 sin 200 pi t applied across of resistor 10 ohm, what will be the reading of an ammeter connected in सीरीज। तो एमीटर कौन सी रीडिंग मापता है, आपको मालूम है, आरएमएस वैल्यू मापता है, ठीक है। ऑलरेडी हमने बता दिया आपको कि जो एमीटर में रीडिंग आती है वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आती है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में देखिए ये इक्वेशन दे रखा है 50 sin 200 पाई टी, और रेसिस्टर भी दे रखा है, और ये इक्वेशन है किसका, वोल्टेज का, ना कि करंट का। तो बच्चे ये सब जल्दी गलती करते हैं, देखते नहीं है ध्यान से कि करंट है या वोल्टेज है। तो वोल्टेज यहाँ पर दे रखा है आपको इतना, और उसका रेसिस्टर जो है वो 10 ओम है। तो व्हाट विल बी द रीडिंग, यानी कि आरएमएस वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है। तो V इक्वल्स टू 50 साइन 200 पाई टी, V इक्वल्स टू 50 साइन 200 पाई टी। क्वेश्चन नंबर 8, ये आपको गिवन है V इक्वल्स टू 50 साइन 50 साइन कितना था, 200 पाई टी था ना, हाँ 200 पाई टी, और एमीटर पूछा है। ओके, तो यहाँ से आप देखिए वी एम आपको मालूम है कितना, 50 वोल्ट है, और रेसिस्टेंस आपका ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 10 ओम है ना। तो करंट आई एम कितना आ गया, यहाँ से आई एम की वैल्यू 50 अपॉन में 10, यानी कि 5 एम्पियर करंट फ्लो होगा सर्किट में, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इतनी होगी, ठीक है। ये कट के 5 एम्पियर आ गया। अब हम लोगों को पूछा क्या था, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, है ना। तो आरएमएस वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, तो आई आर एम एस इक्वल्स टू, यहीं पे कर देता हूँ कि दिस इज 5 अपॉन रूट टू, आई एम बाई रूट टू, तो 5 अपॉन रूट टू, फिर रूट टू से मल्टीप्लाई, रूट टू से डिवाइड, तो ये हो गया 5/2 इंटू रूट टू, है ना। 5/2 कितना, 2.5 इंटू रूट टू कितना, 1.4, है ना, 414। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, 25 इंटू 15, 25 गुने 5, 125, है ना लगभग, और 25 गुने 10, एक 25, और 25 गुने 400, और 10 बचा होगा, 25 गुने 25 और 10 35, 35 है ना। सो दिस इज 35, तो एक और दो 3.55, ठीक है। तो इसका आंसर 3.55 एम्पियर के आसपास आना चाहिए, ओके, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका रीडिंग आरएमएस वैल्यू, ठीक है, हो गया इतना 3.53, ओके, 3.55 आ रहा था, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्ट मीटर रीड्स, तो जैसे ही वोल्ट मीटर बोलेगा, तो ये जो रीड कर रहा है 220 वोल्ट, दिस 220 वोल्ट इज व्हाट, आरएमएस वोल्टेज, ठीक है, कीप इन माइंड। सो दिस इज आरएमएस वोल्टेज 220 वोल्ट, and when this is connected across the circuit find the peak value of EMF और voltage। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल है, आपको दे रखा है वी आर एम एस,
क्योंकि वोल्ट मीटर की रीडिंग है तो इतना होगा। तो पीक वैल्यू Vm कितना हो जाएगा, है ना, √2 टाइम्स Vrms, है ना, ठीक है इतना, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू √2 टाइम्स हो गया, 0.707 टाइम्स आई नो। तो 220, सॉरी क्या लिखा मैं, Vrms बाई √2, एक मिनट, Vm बाई √2 होता है ना, RMS वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हम लोगों को। ठीक तो है, सही है, मैंने क्या किया, है ना, मिनट, मुझे लगा 0.707 टाइम्स होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है ना, तो √2 टाइम्स होता है, आरएमएस वैल्यू 0.707 टाइम्स होता है, 1/√2। तो वो √2 की वैल्यू कितनी, 1.414, और आरएमएस वैल्यू कितनी है, 220। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका, ऑलरेडी मैं क्लास में शायद इसको बता चुका हूँ, 311 वोल्ट आएगा। ओके, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, राइट द जनरल इक्वेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ और वोल्टेज ऑफ अ 50 हर्ट्ज जनरेटर हुज पीक वैल्यू इज 270 वोल्ट। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, वोल्टेज का पूछ रहा है, तो मैक्सिमम वोल्टेज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 270 वोल्ट। ठीक है, और हम लोग जानते हैं इसका इक्वेशन क्या होता है, V इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी, साइनोसॉइडली वेरिंग वोल्टेज। तो Vm की जगह पे कितना आ गया, 200 साइन, है ना, ओमेगा को हम लोग लिखेंगे कितना, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज दे रखी है क्वेश्चन में, इतना आ गया। तो वोल्टेज का जो इक्वेशन बन गया, दिस इज 270 साइन 50 इंटू 200 पाई इंटू टी। ओके, so this is the answer, this is the value of instantaneous voltage supplied to the circuit at any time t। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो इसका आंसर मैंने नहीं दिया था, क्योंकि अगर आंसर दे देता तो सिंपली सभी को पता चल जाता आराम से। तो इसका आंसर अब आप लिख लीजिए यहाँ पर 270 और साइन 100 पाई टी। ओके, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, the peak value of an alternating voltage applied to a 50 ohm resistance is 10 वोल्ट। ठीक है, यानी कि IM की वैल्यू आपको दे रखा है 10 वोल्ट। फाइंड दी RMS करंट, वोल्टेज दे रखा है पीक, तो पीक करंट निकल जाएगा यहाँ से, रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो, और फिर RMS करंट निकाल लेंगे, सिंपल। देखिए आपको Vm दे रखा है क्वेश्चन में 10 वोल्ट, ठीक है, और R की वैल्यू आपको दे रखा है 50 ओम। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अब अगर हम यहाँ से IM निकालना चाहें तो हम लोग निकाल सकते हैं, Vm अपॉन में R, वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस, 1/5 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब हम लोग को क्वेश्चन ने पूछा IRMS, तो IRMS इज इक्वल टू, है ना, IM बाई √2, तो 1/5 और बाई √2 यानी कि 1/√2, फिर √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, तो √2 इंटू √2 कितना हो गया, 10, और ऊपर में तो √2 ही है, तो √2 इंटू √2 2 इंटू 5 10। ओके, तो बहुत सिंपल है, ये आसान सा कैलकुलेशन हो गया। ये हो गया 1.414 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 0.1414 एम्पियर। अब इसको मिली एम्पियर वगैरह में चेंज कर लीजिएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करके, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 141.4, है ना। क्वेश्चन नंबर 11, 141.4 मिली एम्पियर। ओके, अच्छा, राइट द इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट। बहुत ही सिंपल है, इंस्टेंटेनियस करंट तो हम लोग जानते हैं I इक्वल्स टू IM साइन ओमेगा टी, IM साइन ओमेगा टी। IM आपको ऑलरेडी मालूम है कितना, 1/5 एम्पियर है, तो इसको मिली एम्पियर में चेंज करेंगे, क्योंकि आंसर में शायद मिली एम्पियर ही होगा। तो 1/5 इंटू मिली एम्पियर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिली एम्पियर हो जाएगा। ठीक है,
और साइन ओमेगा 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 कितना आएगा, ओमेगा के लिए कुछ इंफॉर्मेशन होगा, 100 हर्ट्ज इसकी फ्रिक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, साइन ओमेगा की जगह 2 × पाई × 100 हो गया कितना, ठीक है, और इंटू टी, बस। तो ये कट के यहाँ से कितना आ जाएगा, 200 साइन 200 पाई इंटू टी, ओके। दिस इज व्हाट मिली एम्पियर, कीप इन माइंड, है ना। या फिर यहाँ पर 1/5 था तो 0.2 टाइम्स कर देंगे, 0.2 एम्पियर रहता है वहां पे, ओके। ये मिली एम्पियर में यहाँ पर हम लोग ये यूनिट लिख देंगे यहाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से हो गया क्या, 11 कंप्लीट। 200 साइन 200 पाई टी मिली एम्पियर, ओके गुड। क्वेश्चन नंबर 12, कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एज शोन इन फिगर, ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट अगर हम लोग निकालना चाहते हैं ऐसे सिचुएशन में, तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक्चुअली करंट वेरी कर रहा है अलग अलग टाइम पे, टाइम के हिसाब से। तो जीरो से जो ये वाला इंटरवल है टाइम का, इस इंटरवल ऑफ टाइम में देखिए करंट आपका यहाँ से यहाँ तक में कितना आ रहा है, 2 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरे वाले इंटरवल में करंट आपका यहाँ से यहाँ तक में कितना आ रहा है, -2 एम्पियर मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और अगले इंटरवल में फिर से करंट आ रहा है 2 एम्पियर, है ना, मैक्सिमम वैल्यू, समझ गए। तो इस वाले में ये स्क्वायर फंक्शन है, तो स्क्वायर फंक्शन इसी तरह से वेरी करता है, यहाँ से यहाँ तक के टाइम में ये आ रहा है, फिर इस टाइम में जैसे मान लीजिए 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड के जहाँ खत्म हुआ यहाँ था, और नेक्स्ट अल्टरनेट करता है तो फिर ये -2 यहाँ आ जाएगा, तो फिर ये 2 सेकेंड, है ना, के बाद यहाँ पर -2 था, और जैसे ही मैंने 2 सेकेंड खत्म होगा फिर ये +2 पे आएगा, तो अल्टरनेट करता रहेगा, ठीक है। तो 3 वैल्यू आ रहा है, यहाँ पर 2 एम्पियर, यहाँ पर -2 एम्पियर, और यहाँ पर 2 एम्पियर। और क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो हम लोग आरएमएस वैल्यू का डायरेक्ट फार्मूला वो 0.707 टाइम्स नहीं लगा सकते, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में, है ना, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 12, ठीक है। तो आई आर एम एस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो बेसिक फॉर्मूला है वो करेंगे। कैसे, I1² प्लस I2² प्लस I3², है ना, और डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट। क्या किया आपको समझ में आ गया होगा, मैं क्या कर रहा हूँ, आरएमएस वैल्यू, है ना, तो रूट मीन स्क्वायर, तो पहले सबका क्या किया, स्क्वायर किया, ठीक है, I1², I2², I3²। अब फिर मीन निकालने के लिए सबको सम डिवाइडेड बाई 3, 3 ऑब्जर्वेशन है तो 3, और फिर उसका रूट, ओके। तो फर्स्ट वाला देखिए I1 कितना था, 2 एम्पियर था, तो 2 का स्क्वायर, फिर सेकेंड वाला कितना था, नीचे आ गया था -2 का स्क्वायर, फिर थर्ड वाला 2 का स्क्वायर, ओके, और डिवाइडेड बाई यहाँ से 3, सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए, है ना। 2 - 2 2, वंस मोर आई एम रिपीटिंग, ये जो है पहला वाला यहाँ से यहाँ तक में 2 एम्पियर, फिर ये वाला -2 एम्पियर, और ये 2 एम्पियर। इस टाइम में आपका हमेशा ये देखिए 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर, यहाँ से यहाँ तक के टाइम में -2 -2 -2, फिर यहाँ से यहाँ तक में 2 2 2, ऐसे ही है, ठीक है। तो ये 3 तरह के करंट थे, इन सबको प्लस कर दिया, मीन निकाल दिया, स्क्वायर कर दिया, और स्क्वायर मीन और रूट। तो 4 + 4 + 4, 12 डिवाइडेड बाई 3 का अंडर रूट, 12 डिवाइडेड बाई 4, 3 कितना आ गया, 4, 4 का अंडर रूट 2। सो आंसर इज 2 एम्पियर, ओके। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा इस तरह से, बेसिक फॉर्मूले से, रूट मीन स्क्वायर मेथड से, ठीक है। एक और थोड़ा सा इसी टाइप से बढ़िया क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर लास्ट। So electric current in a circuit is given by I equals to I naught T upon tau for some time. Calculate the RMS value of current for 0 to tau period. Okay. I equal to I naught T upon tau. ये देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका क्या आ जाता है, यहाँ से बहुत आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ओके।
का सॉल्यूशन, आपका क्वेश्चन था आई इक्वल्स टू, है ना, आई नॉट इंटू टी अपॉन टाउ। टाउ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता था, ठीक है, कहीं कहीं पे 11th में टॉर्क भी होता था। यहाँ पर ये टाइम का एक तरह से रिलैक्सेशन टाइम का ये कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि आरएमएस वैल्यू निकालना है, ये गिवन है आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, और आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट आपको क्वेश्चन फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग आरएमएस वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग बेसिक वैल्यू, बेसिक फार्मूला यूज करेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग मीन निकाल लेंगे और फिर लास्ट में रूट कर देंगे, ठीक है। ऐसे आई एवरेज निकालेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे और फिर उसका रूट कर देंगे, ठीक है। तो यही हम लोग को करना है। यहाँ है आई, ओके, और इसका एवरेज, फिर इसका स्क्वायर, है ना, आई स्क्वायर एवरेज का रूट, ओके। चलिए, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, आई स्क्वायर निकाल देते हैं, क्योंकि रूट बार बार लिखना पड़ेगा तो हम लोग लिखने नहीं जा रहे हैं, है ना। तो पहले हम लोग आई एवरेज का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो हम लोग किसी आई एवरेज का स्क्वायर का सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम लोग 0 से टाउ कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पहले रख दिया, और फिर ये हम लोग सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से टाउ टाइम तक। और क्या, आई, है ना, जो भी करंट था उसका स्क्वायर, तो करंट आपका कितना था, आई इक्वल टू आई नॉट टी अपॉन टाउ, तो आई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, है ना, इंटू डी टी, ओके। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो आई स्क्वायर डी टी, और 0 से लेके टाउ तक डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ से आई एवरेज का स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस इज 1 अपॉन टाउ, ओके, 0 से टाउ, और आई नॉट, ये आई नॉट इंटू टी अपॉन टाउ, ये था आई, और इसका स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, और डी टी, है ना। आई इंटू टी बाई टाउ था ना, तो इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, है या नहीं। तो आई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन टाउ स्क्वायर, हमने वही लिख दिया है, ओके। तो अब ये देख लीजिए कौन कौन सा इंटीग्रेशन के बाहर आना चाह रहा है। ये जो बेचारा आई नॉट है, वो आपका कांस्टेंट करंट यानी आई एम होता है, वो एक्चुअली उसी को इसमें आई नॉट लिखा है यहाँ पर, आई नॉट स्क्वायर और टाउ स्क्वायर इंटू टाउ, तो ये हो गया टाउ की पावर 3, बाकी सब चीज बाहर हो गया, और बाकी जो बच गया वो इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा, बाकी सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, टी स्क्वायर, ओके। चलिए, अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टाउ की पावर 3, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं टी क्यूब बाई 3 होता है, कहाँ से कहाँ तक है ये, इसका लिमिट 0 से टाउ तक। सो दिस इज आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टाउ की पावर 3, और ये जो 3 है कांस्टेंट, उसको हम लोग बाहर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा आपको कितना, अपर लिमिट टाउ की पावर 3 माइनस लोअर लिमिट 0 की पावर 3, ये 3 हमने बाहर कर दिया ऑलरेडी। तो यहाँ से आपका आ गया आई नॉट स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाई 3 इंटू टाउ क्यू, और टाउ क्यू माइनस 0, तो टाउ क्यू, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा सीधा सीधा कि जो है टाउ क्यू और टाउ क्यू कैंसिल आउट हो गया, है ना। और इस साइड में आपका क्या है, आई एवरेज का स्क्वायर है, बस। यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि जो ये बेचारा आई एवरेज का स्क्वायर है ना, ये आ गया आपको कितना, आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, यही आया है, आई नॉट स्क्वायर बाई 3, बाकी सब चीज तो कट गया। तो आई नॉट स्क्वायर आ गया, अब हम लोग आई आर एम एस निकाल लेंगे, सिंपल। आई आर एम एस क्या था, बस इसी का रूट, क्योंकि हमने आई मीन निकाल ही लिया, इसका स्क्वायर भी हो गया है, रूट मीन अब रूट हो जाएगा, है ना। तो आई नॉट स्क्वायर बाई 3 का रूट, ओके। तो सिंपल है, इसमें ऐसे सब क्वेश्चन से डरना नहीं, आप देखिए स्टेप बाय स्टेप करते चले गए और बिल्कुल आसानी से आ गया। दिस इज आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर है, उसका रूट है, तो आई नॉट बचेगा सिर्फ,
और रूट नीचे वाले में आ जाएगा √3. So this is the final value of RMS, IRMS. Okay, this is I naught by √3. So that's all for the assignment number 1. This is 7.1. इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट आगे टॉपिक पढ़ेंगे और उसके असाइनमेंट्स को डिस्कस करेंगे. ओके, ठीक है. तो थैंक यू.